अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे जी एक सास की मोहब्बत जो अपनी बहू के लिए, जिसको बिल्कुल भी राग अलापने की ज़रूरत नहीं है, जिसको बार बार लफ्ज़ों की मुताज नहीं है, वो मोहब्बत लफ्ज़ों की बिल्कुल भी मुताज नहीं है और उनको बिल्कुल भी बनावटी लफ्ज़ जोड़ जोड़ के अपनी मोहब्बत को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वो मोहब्बत हमें उनके चेहरे से नज़र आ रही है, उनकी मुस्कुराहट से नज़र आ रही है और उन्होंने अपनी बहू के लिए जिस तरीके से उसकी बरी सजाई, उसके लिए हर चीज़ ट्रेंड के हिसाब से, जिस तरह का आजकल फैशन चल रहा है उसके हिसाब से उन्होंने हर हर चीज़ को मद्देनज़र रख के वो चीज़ें अपनी बहू के लिए ली। तो इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे एक बहन बहन जो होती है उसकी खुशी दीदनी होती है जब उनके भाइयों की शादी हो रही होती है, चाहे एक की हो, दो की हो, ठीक है। तो यहाँ मुअत्तर को भी मैं दाद दूंगी कि मुअत्तर के अंदर मुझे बिल्कुल जेलसी वाला, बिल्कुल इस तरह का कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती। वो बड़ी ही खुश है अपने भाई की शादी से। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा जब भाई की बात पक्की हुई तो कैसे चेहरे लटके हुए थे, किस कदर नहुसत छाई हुई थी दोनों बहनों के चेहरे पर, और एक ढंग का गिफ्ट तक न दे सकी अपनी भाभी को। इस पे भी बात करेंगे और बात करेंगे कि भाई मुअत्तर ले तो गई। मुअत्तर ने अब ये भी लिखा कि नज़र लग जाती है। तो पहले मैं कुमकुम को ये कहूँगी कि भई नज़र दूसरों की तो बाद में लगे, पहले अपनी सास की जो है ना उससे पनाह मांगो। जैसे जिस तरीके से वो आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी ना, जैसे वो मुंह सुजा के फुला के ऐसे बैठी हुई थी, लग रहा था जैसे बेचारी बेचारी की जो हालत ज़ार है ना उस पे मुझे रहम आ रहा था। मतलब कि कुमकुम की वीडियो में तो वो फुल टाइम ही मुंह फुला के बैठी थी, तो बेचारी दिल पे पत्थर रख के अपनी वीडियो में फिर भी थोड़ा सा वो बोल रही थी। तो इस पे भी बात करेंगे जी अंबर मुहतरमा के। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह बेटे की विलादत हो चुकी है और इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि बबरचन ने शादी स्किप नहीं की, क्योंकि कंटेंट जो है वो हाथ से किसी सूरत जाने नहीं देती, फिर चाहे बच्ची घर में अकेली क्यों ना पड़ी हो। तो अब मुझे नहीं पता वो किसके हवाले करके आई होगी, लेकिन शादी की वीडियो तो उसने ज़रूर बनाई होंगी। बहरहाल देख लेंगे। अब ये कन्फर्म किसने किया है कि भाई बेबी बॉय आ चुका है, ये जी इनकी शादी में कुछ शरीक थे लोग, उन्होंने बताया है लोगों को इधर उधर, और लोगों ने फिर नीचे इन्हीं की वीडियोज़ में कॉमेंट्स किए हैं कि भाई अंबर मुहतरमा के यहाँ बेबी बॉय की पैदाइश हो चुकी है माशाल्लाह से। अल्लाह सेहत वाला दे, ज़िंदगी वाला। तो ये है आज का टॉपिक। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। सबसे पहले जी शहनाज की बात करते हैं। शहनाज एक ऐसी माँ है, सुगड़ तरीन माँ है, जिसने ना सिर्फ अपने बेटों बल्कि बेटियों की भी बहुत ही अच्छी परवरिश की है। उसकी बेटियाँ नहायत ही सुलझी हुई, समझदार और सलीका शुआर हैं। हाँ, लेकिन मजबूरी है कि उसको अपनी बेटियाँ ब्यानी पड़ी एक ऐसे घर में जो कि एक यूट्यूबर फैमिली है और जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से गर्ज है। उनको ये उनका मतलब इस चीज़ से उनको कोई लेना देनी नहीं है कि हमारी बहुएं जो हैं वो नेक हैं, हाफिजा है, या मतलब कि पर्दे वाली हैं। उन्होंने अपनी बेटियों के साथ साथ अपनी बहू को भी सोशल मीडिया की जीनत बना रखा है। तो इसमें शहनाज जी का कोई कसूर नहीं है। अगर शहनाज जी लालची होती तो जैसे वो देख रही थी कि मेरी समदन का चैनल है, मेरी समदन की बेटियों के चैनल है, मेरी बेटी का भी उन्होंने चैनल बना दिया है, तो मैं भी क्यों ना बना लूँ। वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी सलीका शुआर हैं, वो भी अक्ल दना औरत हैं और उस समदन से कहीं ज़्यादा उनका लेवल अप है समझदारी और सुगड़पन में। और फिर उनकी बेटी भी थी, वो भी उनका साथ देती तो बड़ा अच्छा से एक चैनल चल सकता था, बेटे भी थे, सब कुछ था। लेकिन उन्होंने ये चीप और घटिया हरकत नहीं की। यही एक ख़ानदानी बंदे की निशानी होती है कि भाई आपके फैमिली में एक लोग कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं, और आपके पास भी ये ऑप्शन था कि आप यूट्यूब का रुख करते और अपनी मतलब कि फाइनेंशियली तौर पे अपने आप को और मजबूत करते, लेकिन उन्होंने ये रास्ता नहीं अपनाया। तो इस औरत को मैं यकीन करें कि ये मेरे सामने होती ना, मैं इसके हाथ चूम लेती, जिन हाथों से इसने अपनी बहू की बरी सजाई है। बड़ी बड़ी सासें होती हैं सुगड़, यकीन करें, लेकिन वो फिर भी इस कदर मोहब्बत से वो खुद स्टिचिंग नहीं करती। वो कहती है हमारे और बड़े काम है तो हमारे पास टाइम नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई के पैसे दे देती हैं और ख़ुद कहती हैं सिलाई करवा लें या जिस तरह भी। तो जैसे इसकी समदन ने कहा कि भई हमने तो सिलाई करवाया था टेलर से, तो वो कुमकुम का जो है वो खुला सिल गया था। तो मोहब्बत जो होती है ना, वो इन चीज़ों पे आपको मजबूर करती है कि नहीं जी मैं अपने हाथों से सिलाई करूँगी, जब मेरी बहू पहनेगी उसको अच्छा लगेगा और सारी ज़िंदगी वो इस चीज़ को याद करेगी। और उसके आने से पहले ही सास ने उसके बहू के दिल में अपना घर बना लिया, ठीक है। अब उस बंदी को राग अलापने की ज़रूरत है नहीं है, उस बंदी को शोर मचाने की ज़रूरत है। वो उसकी मोहब्बत लफ्ज़ों की मोहताज है बिल्कुल भी नहीं है। तो ये होती है रियलिटी, ये होती है रियल मोहब्बत।
गीत गाना 24 घंटे, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया। अब देख लें आप, इसने हर सूट मुंतहा के साथ अपनी दूसरी बेटी कुमकुम का भी बनाया है, लेकिन एक बार भी मैंने कुमकुम के अलावा इसकी अम्मा के मुंह से नहीं सुना कि मैंने भाई दोनों बेटियों के सूट बनाए। जबकि एक वो वलीमे का सूट लेने गई है अपनी सासू के साथ, उस पर भी कंटेंट बना है, उस पर भी वीडियोज़ बनी है, कुमकुम का सूट लेने गए भाई के वलीमे का। मतलब यार ये कैसी मोहब्बत है जो हर एक चीज़ को ये बंदी कैश करती है, 100 लगा के 1000 कमाती है उससे, फिर यहाँ पे आके ये राग अलापती है कि हम बड़े अच्छे माँ बाप हैं। मेरे ख्याल में तो इस मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं है जो आप सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के लिए करती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए करती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मज़ीद अर्निंग हासिल करने के लिए 1000 का तोहफ़ा दे दिया, 500 का तोहफ़ा दे दिया, खाना खिला दिया, खुश कर दिया अगले को, और उसकी वीडियो बना ली, और वही आपका कंटेंट है जो एक मंथली आपकी अच्छी खासी अमाउंट आपको देता है यूट्यूब। तो ये चल रहा है यहाँ पे। आप देखें ना, बेलोस मोहब्बत है, बिना लालच के कोई कंटेंट नहीं बनाया जा रहा शनाज जी की तरफ से, ठीक है, शनाज जी की तरफ से। और उन्होंने अपनी इस्तात के मुताबिक बड़ी अपनी बहू के लिए अच्छी चीज़ें सजाई, और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ लगी जो उन्होंने स्पेशल एक मतलब कि प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को सजाया, तो बहुत ही क्यूट लग रही थी, सब चीज़ें बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, अल्लाह पहना नसीब करे। मुअत्तर की खुशी भी दीदनी थी, और मैं कहूँगी कि जिस तरह शनाज जी हैं उनके अंदर बिल्कुल जेलसी वाला कोई मटीरियल नहीं पाया जाता, वैसे ही इनकी बेटियों में भी मुझे कुछ ऐसी चीज़ कभी भी नज़र नहीं आई। मुअत्तर को जितना मिल जाता है वो उसमें खुश होती है, और वो अपने भाई की खुशियों में भी बहुत खुश है, और सही लग रहा है कि वो अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी है, दुआ गो है। और उसका गला भी जो है वो थोड़ा ख़राब लग रहा था, मुझे लगता है कि उसने अच्छा खासा शादी पे गाने बाजे जो हैं वो किया है, गाने शाने गाए हैं, ठीक है। तो अब जो है ना, यहाँ पे किसी ने कमेंट किया था, शायद मुत्तर ने बोला कभी नज़र लग जाती है, तो नज़र तो लगेगी ना, तो पहले तुम्हारी सास की लगेगी जो मुंह बसोड़ मचोड़ के बैठी हुई है ना तुम्हारे पास, और किसी की नहीं लगेगी, क्योंकि हर कोई माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ रहे, अच्छा कंटेंट जो बनाते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनके ऊपर कोई भी तनकीद नहीं करता। ये लोगों की गलत फहमी होती है कि हर किसी के पीछे लोग पड़ जाते हैं। अब आए ना कुमकुम की वीडियो में आए ज़रा बैड कमेंट्स, बहुत कम होंगे, एक दो होंगे, वो भी इस तरह के नहीं होंगे, वो उनको बड़े अच्छे से हैंडल कर लेती है, अच्छे से जवाब दे देती है, अगला भी खुश हो जाता है कि भी मैंने अगर उस पर जो मेरे दिमाग में बात आई थी कंटेंट को देख के, उस हवाले से अगर मैंने उससे कोई सवाल किया या कोई मैंने पॉइंट रेस किया, तो अगली ने सामने से अच्छे से जवाब दिया, ठीक है। तो ये होता है, ये होती है अक्लमंदी। तो यहाँ पे तो भाई दूसरी तरफ आप देख लें कि बेटी जो है उसके यहाँ बेटे की विलादत हुई है, और आप देख लीजिएगा कि ये औरत बाज नहीं आएगी, ये ज़रूर शादी में गई होगी, और इसने वीडियो भी बनाई होंगी, और इसने डालनी भी है वीडियो, और आपको फिर समझ आ जाएगी कि ये कितनी इसकी मोहब्बत है अपनी औलाद से, कितनी मोहब्बत है अपनी औलाद से। तो कल ये छत पे खड़े होके मुहतरमा जो है इरशाद फरमा रही थी फिर से कि भाई कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं, जब ये घर दिखाने गई इसकी छत डली, तो बजाय इसके अल्लाह का शुक्र अदा करने, साथ इसने चुगलियाँ गीबतें दूसरों को नीचा ज़रूर दिखाना होता है। ये भाई दूसरे जो हैं वो औलाद को फेंक देते हैं, मतलब कि कहते हैं, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं खुद कमाओ खुद खाओ। इस जाहिल कुएं की मेंढक से मैं ये पूछती हूँ कि जो कहते हैं खुद कमाओ खुद खाओ, तो क्या उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियाँ जायदादें कब्रों में लेके जानी होती हैं? आखिर वो अपने बच्चों के नाम ही लगानी है ना। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अगर वो कहते हैं कि भाई आप उन्होंने उनको करोड़ों लगा के तालीम दिलवाई, डिग्रियाँ दिलवाई, फिर उनकी अच्छी जॉब सैलरीज उनको मिल रही हैं, तो उसके बावजूद भी जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है क्या वो उन्होंने कब्र में लेके जानी है? एक तू ही है जो अपने बच्चों के लिए कर रही है, तू ही दुनिया की वाहिद माँ है जो बच्चों के लिए कर रही है, और तो दुनिया में कोई माँ है नहीं। तो हर वीडियो में ही ये दूसरे पेरेंट्स के ऊपर उंगलियां उठाती है। क्या तुम्हारी समदन ने बगैर यूट्यूब की अर्निंग के घर नहीं बनाया अपने बेटों का? है क्या शनाज ने अपने बेटों का घर नहीं बनाया? क्या वो यूट्यूब से पैसा कमा के उसने बनाया? हक हलाल की कमाई से उसने अपने बेटों का घर बनाया। दो भाई हैं वो, उसके ऊपर दोनों के ऊपर जो है ना वो घर ख़त्म ही नहीं होता, माशाल्लाह बड़ा है। उसके बाद इसके दामाद की मैं बात कर लूँ, उन्होंने नहीं अपना अलग अपने बेटे को घर दिया, चाहे वो एक कमरे का है, एक रूम का है। तुम्हारी छोटी सपुत्री, क्या तुम्हारी जो बड़ी सपुत्री है उन्होंने नहीं दिया? बेशक वो छोटा है बड़ा है, उन्होंने अपनी गुंजाइश के मुताबिक दिया है ना। तो तू क्यों इतने राग अलापती है कुएं की मेंढक? उनके तो यूट्यूब चैनल भी नहीं है, फिर भी उन्होंने घर बना के दिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो माँ बाप अपने बच्चों को इस काबिल बनाते हैं कि वो खुद कमाएं और खुद खाएं, उनकी भी बड़ी प्रॉपर्टियाँ होती हैं, उनकी भी बड़ी जायदादें होती हैं। अब हर कोई यहाँ पे आके तुम्हारी तरह बक बक तो नहीं ना कर सकता। अब हम भी अब यही चीज़ें गिनवाने बैठ जाएं कि हमने किस तरह बच्चे पाले, हमारी शादियाँ किस तरह हुई, हमारी उम्र क्या थी जब हमारी शादी हुई, हमने क्या क्या चीज़ें फेस की, हमने कितनी मुशक्क़तें की, हमने कितनी आजमाइशें जो है आजमाइशों में से हम निकले, कितने परदेशों के धक्के खाए। तो तुम में और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा बीबी? है हम यहाँ पे बताने बैठ जाए ना, तो शायद जो तुम यहाँ पे रोने रोती हो ना, मैंने किरायों पे धक्के खाए, मैंने ये किया, मुझे ससुराल वालों ने कुछ नहीं दिया, अम्मी की तरफ से भी हिस्सा नहीं मिला, तो शायद तुम से भी ज़्यादा लोगों की जो है ना कहानियाँ
تکلیف دہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ہم میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ ہم یہاں پہ آ کے اپنے کچے چٹے کھولتے نہیں ہیں، ہم یہاں پہ آ کے بتاتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائیں، ہم یہاں پہ آ کے بتاتے نہیں ہیں کہ ہم لوگ کیا تھے اور ہم نے اپنے بلبوتے اپنی محنتوں پہ کیا کچھ حاصل کیا اور کس لیے کیا، اپنے بچوں کے لیے کیا، پردیس کاٹے اپنے بچوں کے لیے کاٹے۔ تم تو صرف کرایوں پہ رہ کے رونے روتی رہتی ہو نا، حیدرآباد کے کنویں سے تو تم کبھی نکلی نہیں ہو، دنیا پوری پھرتی نا اپنے بچوں کے بیسٹ فیوچر کے لیے، دنیا میں پھرتی گھومتی دھکے کھاتی تو پھر تمہیں پتہ چلتا کہ اصل میں مشقتیں ہوتی کیا ہیں، اصل میں کس طرح کس قدر ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے پردیس کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تم تو وہیں پہ پڑی رہی، تمہیں کیا پتہ ان چیزوں کا، ادھر ہی بیٹھ کے یوٹیوب چینل بنا کے بار بار آ کے تو وہی راگ لاپتی رہتی ہو بے شرموں کی طرح۔ غیرت نام کی چیز نہیں ہے تم میں، جب تمہیں میں نے نہیں چھیڑا تو پھر تم نے چھت پہ کھڑے ہو کے کیوں یہ بکواس کی، اور مجھے یاد کیے بغیر یہ رہ نہیں سکتی، اس کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں جب تک یہ مجھے نہ جواب دے لے، تو جواب سن بھی لیا کرو، پھر آگے سے نا جگرا رکھا کرو کہ جب سامنے والا جواب دے رہا ہے نا تو پھر اس کو بھی برداشت کیا کرو، سمجھ آئی ہے، اس کو برداشت کرنے کی تم لوگوں میں ہمت نہیں ہے، پھر تمہاری بڑی سپتری جو ہے نا وہ بڑا اچھلتی ہے، پھر اس کو بڑی مرچیاں لگتی ہیں، پھر وہ لوگوں کو فون کھڑکاتی ہے کہ ہمارے حق میں ویڈیو بناؤ، ہماری فیور میں ویڈیو بناؤ، علیز مدر ہمیں یہ کہہ رہی ہے، فلانی ہمیں یہ کہہ رہی ہے، وہ ہمیں یہ کہہ رہی ہے، ہیں تو تم لوگ پھر پیسے بھی پھینکتے ہو، پیسہ پھینک کے تم لوگوں نے ہمارے منہ بند کروانے کی کوشش کی، تو پہلے خود کو سدھارو، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے آپ کو درست کرو، دوسروں پہ تنقید تم لوگ کرتے ہو، ریاکشن چینل ہمارے ہیں نا، ہم نے تو کانٹینٹ پہ بات کرنی ہوتی ہے، لیکن تم لوگ ریالٹی میں دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہو، دوسروں کی دل آزاریاں کرتے ہو، جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے مشقت محنت کرتا ہے ان کی محبت پہ تم لوگ شک کرتے ہو، ان پہ بات کرتے ہو، ان پہ انگلی اٹھاتے ہو، دنیا میں کون سے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے لیے نہیں کرتے، ایک تم ہی ہو واحد، کیوں سڑی بلی بیٹھی تھی پھر وہاں پہ سمدن کے گھر، کیوں تمہارے کلیجے میں آگ لگی ہوئی تھی، پھر کہیں گے یہ اس طرح بولتی ہیں، صاف نظر آ رہا ہے بھائی، دیکھنے والوں نے خود بول دیا ہے، چہرہ بتا رہا ہے کہ بھئی کتنا بیچاری کے رنگ اڑے ہوئے ہیں، برداشت نہیں ہو رہا کہ بھئی شناز کا یوٹیوب چینل بھی نہیں ہے، شناز کی بہو کا بھی یوٹیوب چینل نہیں ہے، اس کے باوجود شناز نے اتنی اچھی بری بنا لی ہیں، تو یہ کنویں کی میڈم تم باہر نکلو تو تمہیں پتہ چلے نا کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، بھائی یوٹیوب چینل بنا دیا، بیٹیوں کو موبائل تھما دیے، 100 500 کے گفٹ دے دیے، 500 1000 کے گفٹ تو ہمارے بچے بھی نہیں لیتے، جاہل عورت۔ چلیں جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کیجیے گا، اللہ حافظ۔